हमें इंसाफ चाहिए जी भाई, उससे अपने भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे भाई को उसने सभी बच्चों के लिए मांग करी थी, फीस की वजह से। क्या पता उस भाई के पास कल फीस नहीं थी तो परसों जमा कर देता भाई, पर नहीं, सर ने सोचा कि आज ही जमा करनी चाहिए फीस। आकांक्षा चौधरी, आज की घटना बहुत ही दुखद है। हमारा एक बच्चा हमारे बीच से चला गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। आज मेरी सिस्टम से और पुलिस वालों से, सारे प्रशासन से यही गुहार है कि इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। अंतिम क्षणों में, अंतिम घड़ी में भी बच्चा न्याय न्याय न्याय, इंसाफ 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 पुकारता रहा। ये सभी वीडियो योगी तक पहुंचनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये वीडियो जानी चाहिए। जितने भी कॉलेज में ये मैनेजरों के दबाव के कारण ये दूसरी आत्महत्या है इस जिले में, जिला मुजफ्फरनगर। इससे पहले की घटना याद करो, 6 महीने पहले, साल भर पहले, श्री यशपाल सिंह किसान इंटर कॉलेज खरड़ के मैनेजर नरेंद्र मलिक द्वारा इसी प्रकार प्रताड़ित किए गए और वैसे ही उन्होंने आत्महत्या की। ये बहुत दुखद घटना है। हम सारे बच्चे सब इस घटना से बहुत पीड़ित है। मेरे किसी भी स्टूडेंट, किसी भी बच्चे के साथ ये चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा भविष्य में ऐसा हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? शासन इसका जिम्मेदार है। इस प्रकार के सारे मैनेजरों पर तुरंत नकेल लगाई जाए। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। जिले में ये दूसरी घटना है। अब इस तरह की और घटना नहीं होनी चाहिए इस जिले में। हाँ, मैं इस कॉलेज में टीचर थी और मैं ऐसे कॉलेज में कदम नहीं रखूंगी अब जहाँ हमारे भाइयों को, वो मेरा स्टूडेंट बाद में मेरा भाई पहले था, जहाँ हमारे भाइयों को इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता हो, उन्हें मरने के लिए मजबूर किया जाता हो। ऐसे मैनेजरों का हम क्या करेंगे? क्यों? हमें नहीं चाहिए ऐसे मैनेजर। इस तरह के जितने भी मैनेजर है, चाहे वो नरेंद्र मलिक हो, चाहे ये मैनेजर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे जो भी हो, हम सब उसका विरोध करते हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं सारे। जब तक डरेंगे नहीं, जब तक हटेंगे, टूटेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। हम इन प्रशासन से, इन सब चीजों से नहीं डरने वाले हैं। ये हार एक विराम है, यह हार केवल एक विराम है। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हम इस प्रकार का अत्याचार अपने बच्चों पे, अपने स्टूडेंट पे और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा नाम आयशा खान है। क्या हुआ था, कैसे हुआ? सर, यहाँ पे मतलब 2-3 दिन से दिक्कत चल रही थी उसको, उज्जवल राणा को, जो मतलब मेरी कक्षा का छात्र है, BA सेकेंड ईयर का 3rd सेमेस्टर। उसको बहुत परेशान कर रखा था सर ने। प्रिंसिपल सर है जो हमारे, वो सभी के साथ ऐसे करते हैं, कोई बर्दाश्त करता है, कोई नहीं करता है सर। तो उसे बहुत परेशान कर रखा था। इन्होंने पुलिस वालों को भी बुलवाया, इसकी पिटाई करी बहुत ज़्यादा। उसको पीटने के बाद उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का। पेट्रोल छिड़कने के बाद भी सर को पता था कि ये कर रहा है, वो सब उन्होंने नहीं रोका। जो यहाँ के PTI है सर, बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, सब लड़कियों के सबके साथ करते हैं जी। वो फीस की वजह से कर रहा था, फीस की वजह से वो अपने लिए भी लड़ रहा था और बच्चों के लिए भी सर जी। उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी सर। उसने कहा था कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है तो आप मेरा फॉर्म जमा कर दो। उसको 10 दिन से टॉर्चर कर रहे थे सर वे जी। नहीं सर, उसने पेट्रोल छिड़का अपने ऊपर और आग लगा ली जहाँ पे जी। सर, उसने सबको कहा, उसने धमकाया गया। और जो हमारे गौरव सर है सर, उन्होंने उसके हाथ में से एप्लीकेशन भी छीन ली, प्रिंसिपल के पास पहुंचा दी थी। यस सर। सर, हम इंसाफ चाहते हैं और ये कॉलेज बंद हो जाए। कदम तो इसलिए उठा के प्रिंसिपल ने उसके साथ मार पिटाई की। उसने उसको कहा, मतलब वो बच्चों की लड़ाई लड़ रहा था ना, और बच्चे भी तो थे, इनकी फीस जमा नहीं हुई, तो उनके बारे में कह रहा था भाई ये कैसे करेंगे, इनकी पहले मतलब जो है एग्जाम में बैठ जाए, और वे उस बात को मानने नहीं। पुलिस वगैरह बुला ली, उसकी मार पिटाई कर दी, पुलिस ने भी कर दी, उन्होंने भी। PTI है उसने भी, एवं मैनेजर से मिला, उसने भी उसकी बात नहीं सुनी, तो उसने भी गलत सलत बात की उससे, तो ज़्यादा हाथ होगा, उसने कदम उठा दिया। यही कहना चाहता ना कि मतलब जो बच्चे हैं इनके उसमें बैठ जाए एग्जाम में ही, तो मतलब बच्चों को नहीं बैठा रहे होंगे, उसमें उनकी आवाज़ उठा रहा था। मुझे उसके बारे में घर को तो जानकारी थी नहीं किसी बात की।
तो आपने तो बचपन से देखा, किस तरह का स्वभाव था उज्जवल? बहुत अच्छा था स्वभाव, बचपन से अच्छा स्वभाव था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा चंद था। परिवार में और कौन कौन है उज्जवल? उसके भाई है, एक बहन है, चाचा है, पिताजी है, 2 चाचा की लड़की है छोटी छोटी, उनकी दादी है, ये है परिवार। किस तरह की पढ़ाई कर रहा था, क्या कौन सी पढ़ाई कर रहा था? वो BA सेकंड ईयर में था, BA पढ़ रहा था। तो आपको कैसे जानकारी हुई थी? हमको तो बस फ़ोन गया यहाँ से उनका, जब ये घटना घट गई तो उसके चाचा जी का फ़ोन गया हमारे पे, फिर वैसे ऐसी घटना होगी तभी आए हम। फिर घर से भी जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में, न उसने कुछ बताया घर पर, भाई ऐसा हो गया ऐसा है। आत्मदाह किया कहाँ पर है आत्मदाह कहाँ किया? स्कूल में, हाँ, ऑफिस के पास में प्रिंसिपल सब मौजूद थे वहाँ, प्रिंसिपल भी वहीं था, वो भी निकल कर भाग गया वहाँ से। तो अभी क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं इंसाफ हो, न जेल हो, और इनको सरकारी नौकरी में मुआवजा मिले।